हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस पीक पॉइंट में। और हम जो था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ चुके थे। जो पहले मैंने वीडियोस बनाई थी वो प्लेलिस्ट में है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, और इसमें मैंने 4 वीडियोस उसके एमसीक्यू के ऊपर डाली हुई है और यह आज 5वीं वीडियो है। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सब फिनिश कर देंगे, ठीक है। इसके बाहर जो क्वेश्चन है आपसे नहीं पूछे जाएंगे। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सिंधु घाटी सभ्यता के और जिस तरह से आज तक पूछे गए हैं सभी मैंने इस सीरीज में, जो सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यू की सीरीज है, इसमें कराया हुआ है, ठीक है। तो एंड तक देखिएगा। देखिए, अगर हम देखो, मैंने 55 क्वेश्चन करा दिए थे और ये 56 क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो जो 56 क्वेश्चन है तो इसमें लिखा है कथन ए दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है आर, ठीक है। तो अगर हम कथन ए देखें तो लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। यानी कि वो विलुप्त हो गए हैं, वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक है। 2 पॉइंट दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है अगर ऑप्शन ए देखा जाए, और आर जो है वो सही स्पष्टीकरण करता है ए का। अगर ऑप्शन बी देखें तो ए और आर दोनों सही है, किंतु जो आर है वो सही स्पष्टीकरण नहीं करता है ए का। सी देखें तो ए सही है और आर गलत है, और डी देखें तो ए गलत है और आर सही है। तो हमें देखना है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। देखिए, अगर हम पहले कथन की बात करें तो पहला जो कथन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, यानी कि अब वो नहीं है, ठीक है। और अगर हम आर की बात करें, ठीक है, तो आर है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए, यानी कि जब उनकी खुदाई की गई तब वो प्रकट हुए। तो अब देखते हैं कि इनका दोनों में से क्या सही है। देखो, ये तो सही है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सभ्यता थी वो अब विलुप्त हो गई है, ठीक है। और ये भी सही है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, पर इसमें ये नहीं है कि वो अस्तित्व में नहीं थे। खुदाई के दौरान तो प्रकट हुए लेकिन वो अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। तो इसका जो, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन है हमारा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ठीक है। देखिए, जो अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो जो मोहनजोदड़ो है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि इसकी जो खोज है 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। सिंध मोहनजोदड़ो है वो सिंध, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लरखाना जिले में स्थित है और यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ठीक है। और जो मोहनजोदड़ो है उसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और अगर हड़प्पा की बात करें तो जो हड़प्पा नगर है 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के माटो गोमती जिले में स्थित है। देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल है हड़प्पा नगर, इसीलिए इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा, ठीक है। हमारा 56 क्वेश्चन हो गए हैं इसमें, देखिए। और अगर हम 57 की बात करें तो 57 है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो अगर हम देखें कि जो शैलकृत स्थापत्य हैं वो मिले हैं हमें धोलावीरा से, ठीक है। यहाँ से एक विशाल जलाशय भी मिला है और शैलकृत जलकुंड भी मिले हैं। क्या क्या मिला है, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर धोलावीरा की बात करें तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी, जो हड़प्पा सभ्यता की अगर सबसे बड़े नगर की बात करें तो वो मोहनजोदड़ो है, लेकिन यह जो मोहनजोदड़ो है ये अब भारत में नहीं आता, ये पाकिस्तान में आता है। लेकिन अगर भारत का आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी, भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है वो कौन सा है, तो वो राखीगढ़ी है, और जो धोलावीरा है वो दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। और धोलावीरा कहाँ पर है, ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। इसकी जो खोज है 1990 में RS बिष्ट ने की थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 58 देखें तो देखते हैं कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, देखिए मैंने अभी बताया कि जो धोलावीरा है वो गुजरात राज्य में स्थित है और इसकी जो खोज है RS बिष्ट ने 1990 में भोगवा नदी के किनारे की थी। और यहाँ के जो निवासी थे वो एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली से परिचित थे, ठीक है। यहाँ से क्या क्या मिला है, विशाल जलाशय मिला है और शैलकृत जलाशय भी मिला है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभाजित था, तो इसका जो आंसर है वो भी धोलावीरा ही होगा। धोलावीरा जो था 3 भागों में विभाजित था। एक था किला जिसमें उनका हेड रहा करता होगा और एक मध्य नगर जिसमें
उच्च वर्ग के व्यक्ति रहते होंगे और एक था निचला नगर, यानी कि जिसमें कौन रहता होगा, जो आम नागरिक थे यानी कि आम जनता थी वहाँ की, वो निवास करती होगी। क्वेश्चन नंबर अगर 60 की बात करें तो ये है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। मैंने आपको अभी बताया है किससे प्राप्त हुए हैं, धोलावीरा से। देखिए मैंने एक क्वेश्चन को ही कितनी बार घुमाकर पूछा है, यानी कि घुमाकर रखा हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है इस तरह के ही एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो जिस तरह से एक क्वेश्चन बन सकता है मैंने सभी तरह से आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर क्वेश्चन नंबर 60 देखें तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। मैंने बताया ना, किला, मध्य नगर और निचला नगर कहाँ से मिला है, ये धोलावीरा से मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 61 देखें तो एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था कहाँ से मिली, ये भी कहाँ से मिली है, धोलावीरा से मिली है। और जो धोलावीरा है वहाँ से क्या मिला है, विशाल जलाशय मिला है और शैलकृत जलाशय भी मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली से परिचित थे। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, तभी ये रखे हुए हैं। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो 62 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसव संस्कार यानी कि डबल बैरियल का प्रमाण मिला है। तो ये कहाँ से मिला है, ये मिला है हमारा लोथल से। कहाँ से मिला है, लोथल से। यहाँ से युग्म समाधियाँ मिली है 3, यानी कि 3 युग्म समाधि, यानी कि 2-2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया। 3 समाधियाँ ऐसी हैं जिनमें जो युग्म समाधियाँ हैं। ठीक है, अगर लोथल की बात करें, ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है और ये भोगवा नदी पर स्थित है, और इसकी जो खोज है वो SR राव ने 1955 में की थी। ठीक है, और अगर कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा से क्या मिला है, तो कालीबंगा जो है यहाँ से मिला है एक युग्म समाधि मिली है। यहाँ से लोथल से 3 युग्म समाधियाँ मिली हैं और यहाँ से एक युग्म समाधि मिली है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 63 देखें तो हड़प्पा स्थल सनोली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ये जो यूपी के बागपत जिले में स्थित है। ठीक है, और क्रमबद्ध रूप से यहाँ से 125 मानव समाधान मिले हैं। ठीक है, इसके साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखने वाले कुछ जानवरों की हड्डियां मिली हैं, और जो इनकी दिशा थी दफनाने की वो उत्तर से दक्षिण की तरफ थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो 64 है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया। तो ये किया था भारत ने। ठीक है, भारत में कहाँ मिले हैं, ये सिंधु सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है वहीं से सबसे पहले कपास की खेती के प्रारंभिक साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। देखिए मैंने बता ही दिया है कि भारत में कहाँ से मिले कपास की खेती के साक्ष्य, मोहनजोदड़ो से, और इसकी जो खोज है वो राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, और ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है पाकिस्तान के लरखाना जिले में। और इसके उत्खनन जब किया था तो वहीं से क्या मिला था, कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 65 देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो अगर पहला कथन देखते हैं तो पहला कथन है कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी। ठीक है, तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था, यानी कि लौकिक सभ्यता थी और जो इसमें जो धार्मिक तत्व था वो था, उपस्थित तो था लेकिन बहुत ज़्यादा वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, देखें तो उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। देखिए बताइए कौन सा कथन सही है। अगर हम पहले कथन की बात करें तो यह प्रमुखता एक लौकिक सभ्यता थी तथा धार्मिक तत्व उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था जैसे वैदिक सभ्यता में था, ये सही है। और अगर ऑप्शन नंबर दूसरे की बात करें कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, तो देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी देखा है कि जो कपास की साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन 2 भी सही है। मैंने आपको बताई दिया कि जो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, ये पाकिस्तान के लरखाना जिले में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण प्रस्तुत करते हैं या कराते हैं। ठीक है, एक है उनके विशाल महल और मंदिर हुआ करते थे, दूसरा है वे देवी देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे, तीसरा है वे घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 देखें तो उनके विशाल महल और मंदिर थे। ऑप्शन नंबर 2 देखें कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो इसमें है कि
वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। खुदाई से मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। धार्मिक जीवन तो था उनका, धार्मिक जीवन के स्रोत तो मिले हैं, ठीक है। मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां और मोहरें भी मिली हैं, पर जो यहाँ से मातृ देवी, पशुपति शिव तथा उनके लिंग की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों और नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना भी होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या है, विशाल महल और मंदिर प्राप्त नहीं हुए, यानी कि एक ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा हमारा सही हो जाएगा कि वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगर ऑप्शन 3 देखें कि वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, तो देखिए यहाँ से हाथी, बाघ, गेंडा, घड़ियाल के चित्र प्राप्त हुए, लेकिन घोड़े के चित्र जो हैं वो बहुत कम प्राप्त हुए हैं। घोड़े की कुछ अस्थियां प्राप्त हुई हैं, लोथल, सुरकोटडा और कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं, पर घोड़े का प्रयोग रथ खींचने में किया जाता था, इस तरह का कोई भी साक्ष्य वहां पर नहीं मिला, इसलिए ऑप्शन 3 भी हमारा गलत होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा कि जो वे देवी देवता दोनों की पूजा किया करते थे। नंबर 67 देखें तो निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विशाल वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो ये कहाँ से हुई है, ये हुई है हमारी मोहनजोदड़ो से। यहाँ से कुबड़ वाले बैल की प्राप्ति हुई है, ठीक है। और जो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो इसकी जो खोज थी 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। सिंध लरखाना क्षेत्र में ये स्थित है। अगर क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता। तो मैंने बताया कि जो घोड़ा है वो क्या है, वहां पर घोड़े के अवशेष बहुत ही कम मात्रा में मिले हैं, सिर्फ इसके अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कि लोथल से, कालीबंगा से, सुरकोटरा से। यहाँ से किसी भी तरह के घोड़े के जो रथ खींचने वाले का प्रयोग नहीं किया गया, मोहरों पर उसका जो अंकन है वो नहीं मिला, ऐसा कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि घोड़े की हड्डियां भी मिली है, गाय के अवशेष भी मिले, हाथी की अवशेष भी मिले, लेकिन जो शेर है उसके कोई भी किसी भी तरह का कोई अवशेष नहीं मिला है, ठीक है। घोड़े के जो अवशेष है वो नवीनतम खोजों के आधार पर मिले हैं। घोड़े की अस्थियां मिली हैं, ठीक है, कहाँ से, लोथा, सुरकोटा एवं कालीबंगा से। बाघ तथा चीता मिला है, यानी कि इनके अवशेष मिले हैं, पर शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 17 देखूं तो मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर अगर 70 देखूं तो मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई, ये हुई है कालीबंगा से प्राप्त, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है, और इसकी जो खोज है वो अमलानंद घोष ने 1953 में की थी, ठीक है। और एक और दोहरा सींग वाले देवता का अंकन, और जो ये मृग पट्टिका थी इस पर क्या किया गया है, एक और तो दोहरे सींग वाले देवता का अंकन किया गया है, दूसरी ओर बकरी की बलि देने वाले चित्र को दिखाया गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 71 देखूं तो क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। तो ये कौन सी सभ्यता थी जो नील नदी के तट पर पनपी, ये थी मिस्र की सभ्यता। जो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इसके अभाव पर यह जो स्थान था वो रेगिस्तान होता, और जो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे वो प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे। और जो हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता के समकालीन थी। अगर क्वेश्चन नंबर 72 देखूं तो क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से जो सभ्यताएं थी उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताओ। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 73 देखें तो क्वेश्चन नंबर 73 है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी। तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, इसका आंसर सी हो गया। सुमेरिया सभ्यता जो थी ये सबसे पहले जो थी यहाँ पर प्रारंभिक लिपि जो थी वो विकसित हुई थी, और जो ये लिपि थी वो कैसी थी, अत्यंत सरल और आदिम थी। सुमेरियन की जो क्यूनीफार्म लिपि थी, इसका लिपि का क्या नाम था, क्यूनीफार्म
यूनिफॉर्म क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीन लिपि माना जाता है। ठीक है, देखिए ये जो थे हमारे, मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 73 क्वेश्चन कराए, जो बहुत ज़्यादा है किसी भी एग्जाम के लिए, और सारे क्वेश्चन इस तरह के कराए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल को अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।